मेट्रो मॉर्निंग में सबसे पहले बात अडानी ग्रुप की, उनके शेयर्स की। अडानी ग्रुप और उसके चेयरपर्सन गौतम अडानी हॉट सीट पर अभी भी बने हुए हैं। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के ठीक एक दिन बाद फर्म ने 20,000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री को रद्द करने की घोषणा की है। वहीं कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो निवेशकों का सारा पैसा लौटाएगी। बीते दिन अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 30% गिरे। आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तब से शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि अडानी ग्रुप और उनके चेयरपर्सन गौतम अडानी जो है अभी भी चर्चा में है और इस अब चर्चा का विषय है उनका एफपीओ, जिसको उन्होंने सब्सक्राइब होने के ठीक एक दिन बाद कॉल ऑफ कर लिया है। फर्म ने 20,000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री को रद्द करने की घोषणा की है और अब उन्होंने ये दावा किया है कि वो सारे निवेशकों को सारा पैसा लौटा देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। एफपीओ का ऐलान होता है, बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, आखिरी दिन तक पूरा एफपीओ उनका बिक जाता है और अब अगले ही दिन ये भी घोषणा हो जाती है कि उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ इसके पीछे की असल वजह रही है, क्या इस बारे में पता चल पाया है और इसका क्या असर होने वाला है शेयर मार्केट पर और अडानी स्टॉक्स पर? अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला था। करीब 20,000 करोड़ रुपीस रेज करने वाली थी अडानी एंटरप्राइजेस, और उन्होंने ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर्स से करीब 6,000 करोड़ रेज कर लिया था और एक दुबई बेस्ड बड़े इन्वेस्टर से करीब 3,260 करोड़ रेज किया था। और अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे तो बहुत करीब 1.1 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका था एफपीओ। बट रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इस एफपीओ में बहुत ही कम था, अंडर सब्सक्राइब था। इनफैक्ट रिटेल पोर्शन सिर्फ 0.12 टाइम्स सब्सक्राइब था। क्या बड़ा रीजन है इस एफपीओ को कॉल ऑफ करने का? तो वो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो शेयर प्राइसेस है अडानी एंटरप्राइजेस के, उसमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो जैन 24 जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिलीज हुई थी, तब से लेके अब तक अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर फॉल में शेयर प्राइसेस करीब 38% से गिर चुके हैं। और जो एफपीओ का प्राइस था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस, तो करीब 33% डिस्काउंट में है और इसी कारण ये एफपीओ कॉल ऑफ हो गया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एफपीओ को कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर करंट मार्केट में अगर आपको शेयर 33% डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप एफपीओ में क्यों उसे हायर वैल्यूएशन पे लेंगे, और इसी कारण से उन्होंने ये एफपीओ को कॉल ऑफ किया। बट उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है, कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग है, एसेट्स सिक्योर है और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डेट रिपेमेंट का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलते जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा वो शायद से वापस अपना कैपिटल रेजिंग स्ट्रैटेजी जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं। अब ये एफपीओ कंपनी ने इसलिए किया था क्योंकि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेट रिपेमेंट के लिए ये फंड्स यूज़ करने वाली थी। और अगर आप पूरे ग्रुप का अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो जनवरी 24 को पूरे ग्रुप का जो मार्केट कैप था या मार्केट वैल्यू जो था वो करीब 19 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि अब गिर के करीब 11.8 लाख करोड़ हो गया। तो एक शार्प सेल ऑफ हमें सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। करीब 10 लिस्टेड अडानी ग्रुप कंपनीज है मार्केट में, और इस फॉल के कारण अगर आप देखेंगे तो गौतम अडानी जो एक टाइम पे सेकंड रिचेस्ट होते थे पूरी दुनिया में, उनकी रैंकिंग अब 13th पे गिर चुकी है। और इंडिया से अगर आप देखेंगे तो उनका करीब जो मार्केट उनका नेटवर्थ लॉस हुआ है वो जी करीब 48.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ है अभी तक 2023 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि 20,000 करोड़ के जो एफपीओ थे उसको रद्द कर दिया गया है। देर रात ही कल रात को ये ऐलान हो गया था।